नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट आपकी जो एग्जाम है काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, तो इसीलिए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आ रहे हैं और वो भी सभी विषय के साथ में। तो यहाँ पर अभी हमने कुछ दिन पहले ही कल परसों के पहले 2012 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था और आपने शायद उसे नहीं देखा तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर 28 जुलाई 2013 का क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पेपर है ये कक्षा 1 से 5 यानी कि जो प्राथमिक स्तर के लिए है और 28 जुलाई 2013 को ये पेपर हुआ था। और आज मैं आपको यहाँ पर अलग अलग पार्ट में से बताने वाला हूँ, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो जो था वो कंप्लीट पूरे पेपर का एक ही बनाया था, तो थोड़ा सा उसके अंदर टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में बनाऊँ। तो आप क्या चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए और स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा है, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर जो चार विकल्प हैं कुछ इस प्रकार से हैं और आप इन्हें देख सकते हैं और अपने उत्तर को कमेंट्स में दे सकते हैं और इस पेपर से आप अपने आप को भी टेस्ट कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं खुद का भी। तो यहाँ पर जो हमारा इसका उत्तर होता है वो होता है सामाजिक। ऑप्शन सेकंड जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। देखिए आपको समझना है कि जो स्टेनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है उसमें संदर्भगत या संदर्भ जिसको हम बोलते हैं संदर्भात्मक उपसिद्धांत, सेकेंड होता है अनुभवजन्य उपसिद्धांत और थर्ड होता है घटक उपसिद्धांत या घटक को हम कह देते हैं अवयवभूत उपसिद्धांत। तो ऐसे ये अनुभाविक, संदर्भगत या अवयवभूत, ये तीन उसके त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है पर उसमें सामाजिक को नहीं किया गया। तो यहाँ हमें चयन करना है कि सामाजिक के अतिरिक्त ये तीनों ही उसके त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत जो है ये रिक्त स्थान पर बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत है ये किस पर बल देता है? तो ये बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ऑप्शन थर्ड जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा, इस पर ये बल देता है। चलिए अब देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने एक बात और बताई थी कि बुद्धि जो है ना वो कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई प्रकार की भिन्न भिन्न बुद्धियों का अस्तित्व होता है और ये प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से रह करके कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, था, फ और च ध्वनियां हैं, रूपिम, लैखिम, शब्दिम या फिर स्वनिम। तो ये जो ध्वनियां होती हैं ये होती हैं स्वनिम। यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि हिंदी जो होती है, हिंदी के अंदर जो स्वनिम होते हैं दो स्तर के होते हैं, जैसे एक होता है कथ्य तथा एक होता है जिसे हम कंटेंट भी कहते हैं और सेकंड होता है एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति। तो ये होते हैं। और कथ्य को जब हम कहते हैं तो कहने का साधन मात्र होता है। अभिव्यक्ति में दो मूलभूत इकाइयां होती हैं जिसे हम स्वनिम और रूपिम कहते हैं और इन दोनों में स्वनिम अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत इकाई होती है। तो थ, फ और च जो ध्वनियां हैं ये स्वनिम ध्वनियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता को बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि दोनों को समान समझना चाहिए, है ना। ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो देखिए विद्यालय को यहाँ पर यह समझने में के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। ऑप्शन थर्ड होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। चलिए अगला है,
शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग जो है ये उपलब्ध करवा सकता है। तो देखिए विद्यालय जो होगा वो किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, तो वहां पर बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करा करके विद्यालय यहाँ पर सहयोग उत्पन्न करा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन रिक्त स्थान पर बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है किस पर बल देता है, तो हम जानते हैं कि ये बल देता है सीखने को किस प्रकार से अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ऑप्शन सेकेंड होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन जो है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करता है या फिर सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। और थर्ड है यहाँ पर परिचित वातावरण में सीखने में सभी की मदद करता है। और फोर्थ है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अंगभीर और लापरवाह बनाता है। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं परिचित वातावरण में सीखने में और अधिक सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन थर्ड होगा इसके लिए यहां पर सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता रिक्त स्थान की ओर संकेत करती है। तो सीखने की जो तत्परता होती है किसकी और संकेत करती है, तो सीखने की के साध्यात्मक और में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ऑप्शन सेकेंड होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं और निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना यहाँ पर सबसे उचित होगा। तो यहाँ पर देखिए विकलांगता वाले बच्चे जो हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, तो यहाँ पर शिक्षिका को क्या कहना उचित होगा, मतलब शिक्षिका बच्चों से क्या बात यहाँ पर कह सकती है। तो देखिए शिक्षिका यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त वाक्य होगा ये होगा कि मोहन को खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। मतलब यहाँ पर शिक्षिका ये चाहती है कि जो विकलांग बच्चे हैं वो सिर्फ बैठकर देखे नहीं, वो भी खेल के मैदान में अपने से जैसा बनता वैसा खेले जा करके, है ना, और अन्य बच्चों के साथ वो भी खेले, मतलब उनके अंदर किसी प्रकार की हीन भावना ना हो। तो इसलिए शिक्षिका यहाँ उनको प्रोत्साहित कर रही खेल के मैदान में जाने के लिए। ऑप्शन थर्ड इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी कारण अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए किसके अतिरिक्त, तो सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त, क्योंकि यहाँ रिक्त स्थान में हम सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त सभी के कारण यहाँ पर अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय। तो एक समावेशी विद्यालय में क्या होता है, तो देखिए समावेशी विद्यालय जो होता है वो सभी छात्रों के हित को ध्यान में रख करके कार्य करता है, वहां किसी एक विशेष बच्चे को ध्यान में रख करके नहीं। तो वही समावेशी विद्यालय होता है जहां पर सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट जो है इसमें दिया है शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए जहां पर सभी की बात आ गई, मतलब कि वही आपका उत्तर है, क्योंकि इस विकल्प में आप देखेंगे सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका उत्तर है, क्योंकि जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी होते हैं उनकी सारी आवश्यकताएं विद्यालय में पूर्ण हो जाती है। क्योंकि देखिए वहां पर शिक्षार्थी को विषय के अतिरिक्त भी कुछ अन्य क्षेत्रों में रुचि होती है, जैसे संगीत हुआ, खेल हुआ, हस्तकला हुआ, या कुछ और क्षेत्र भी हो सकते हैं। तो वो सब विद्यालय उनको उपलब्ध वहां पर नहीं करा सकता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो देखिए अनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर एक और दो दोनों का संयोजन। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों का संयोजन, क्योंकि प्रतिभाशीलता जो होती है वो अनुवांशिक रचना के साथ साथ वातावरणीय कारण के कारण से भी होती है। तो
व्यक्तित्व जो होता है वो दोनों की वजह से बनता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर ऑप्शन थर्ड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त हैं? तो देखिए बच्चों में यहाँ पर सीखने और सुनने के लिए बात की जा रही है और अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो देखिए यहाँ पर हम अधिगम योग्य यदि वातावरण उनको देना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ पर बच्चों को कुछ छूट ऐसी देनी होगी, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एक अधिगम योग्य वातावरण जो है उसके लिए ये बात उपयुक्त है। ऑप्शन फोर्थ होगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता जो होती है वो कहलाती है डिस्प्रेक्सिया, और डिस्प्रेक्सिया जो है ये हमें दिया है ऑप्शन फर्स्ट में, डिस्प्रेक्सिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अधिगम निर्योग्यता अधिगम निर्योग्यता रिक्त स्थान होती है। तो देखिए अधिगम निर्योग्यता जो होती है एक चर अवस्था होती है और इसे उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से इसे परिवर्तित या बदला भी, इसका इलाज भी किया जा सकता है, यानी कि इसे दूर भी किया जा सकता है। तो ये एक चर अवस्था होती है। ऑप्शन सेकंड होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो एक यहाँ पर विकल्प जो है ना वो उसे छोड़ करके बाकी अन्य सभी जो है अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो कौन सा यहाँ पर अतिरिक्त है, मतलब उसे कौन से को हमें यहाँ पर छोड़ना है ना, ये हमें इसमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर है, परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त बाकी सभी जो हैं वो समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। अब समस्या समाधान में हम क्या करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं, उसके छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और संबंधित व्यक्तियों को खोजते हैं कि जो उसे हल कर पाए। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ होगा उत्तर, इसे छोड़ करके। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए एक शिक्षक जो होता है उसे जब भी कोई विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ठीक नहीं करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हम किसी भी विद्यार्थी से कोई प्रश्न करते हैं और वो प्रश्न का उत्तर जैसे तैसे बता रहा है, उसके विचार वो प्रकट कर रहा है, तो हमें बीच में उसे नहीं टोकना चाहिए, मतलब हमें बीच में उसको नहीं सुधारना चाहिए, उसे ठीक नहीं करना चाहिए। पहले उसके विचारों को सुनना चाहिए, पूरा उसको सुन लें, उसके बाद उसे सुधारें, ठीक करें, तो वो बेहतर होता है। तो ये है यहाँ पर कहने का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है और वह जब परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो तब परीक्षा जैसी प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका मुख्य कारण क्या रहेगा? तो देखिए सीमा जो है वो क्या है कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, मतलब थोड़ा सा नर्वस हो जाना अचानक से, अब वो उस चीज का सामना नहीं कर पाई, इसलिए वो ठीक उत्तर नहीं दे पाई। तो जो संवेग थे उनका वो पूरी तरीके से तुरंत सामना नहीं कर पाई, इस वजह से ऐसा उसके साथ में हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना या फिर वर्णन करना। तो देखिए सूचना के विश्लेषण में हम पहचान करना करते हैं या अंतर करना करते हैं या वर्गीकृत करते हैं या फिर उसका वर्णन करते हैं। तो देखिए इसमें हम अंतर करना जो है ये करते हैं, विश्लेषण करने के लिए हम अंतर तो देखना पड़ेगा, हालांकि वर्गीकृत भी हम इसमें करते हैं, है ना, विभेद करना, वर्गीकृत करना ये कार्य भी होता है। पर अब निश्चित रूप से यहाँ पर एक विकल्प को तो हमें चुनना ही है, तो अंतर को हम महत्व देते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
राजेश अति लोलुप पाठक है और वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजनाओं का कार्य करता है और उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षक अथवा अभिभावकों को कभी भी कहने की जरूरत नहीं है। अतः और अभिभावक वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है और उसे एक रिक्त स्थान के रूप में सर्वाधिक रूप से बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो देखिए, कहने का कुल मिलाकर की बात यह है कि जब उसको हमेशा वो पढ़ता रहता है, कुछ न कुछ अपने विषय को छोड़ करके भी वो बहुत कुछ पढ़ता रहता है और शिक्षक को कभी भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई पढ़ाई करो। इसी के साथ साथ अवकाश के समय में वो अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है उसे भी कंप्लीट कर लेता है। तो हम यहाँ पर राजेश को क्या कहें? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राजेश जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। अब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है तो इसका मतलब है कि वो एक जिज्ञासु विद्यार्थी है और वो इसीलिए अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन करता रहता है, क्योंकि वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन 4 तो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वो व्यथित हो जाते हैं और वे ऐसा रिक्त स्थान की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो देखिए, बच्चे जो हैं वो व्यथित हो जाते हैं जब उन्हें हम किसी बात से मना कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं, तो वो व्यथित हो रहे हैं। तो यहाँ पर वे अपनी उपेक्षाओं को कम करने के कारण की अभिप्रेरणा के कारण वो ऐसा करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को रिक्त स्थान के योग्य बनाती है। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ऑप्शन सेकंड होगा सही उत्तर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये हमें इसमें पहचानना है। तो देखिए, सत्य कथन यहाँ पर होगा कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। मतलब खेल जो होता है उससे संज्ञान के साथ साथ सामाजिक दक्षता के लिए भी सार्थक होता है। ऑप्शन थर्ड इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये हमें इसमें देखना है। तो देखिए, यहाँ पर जो सत्य कथन होगा वो होगा समवयस्कों और पितृ का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ऑप्शन फर्स्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण समाज के मानदंडों के साथ में अनुकूलन होता है। समाजीकरण हम क्या कहेंगे इसको? समाज के मानदंडों के साथ में अनुकूलन। ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है और निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्हें शिक्षार्थियों को अपने क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, ये यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस प्रकार से मदद करना चाहती है कि वे सही एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें और विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। अतः वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में उनके अनुसार शिक्षार्थियों की विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आत्मसात जो होगा ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है और जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को
को रक्तस्थान कर लिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसने अपने आप को अनुकूलित कर लिया है। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे हमारे बाल विकास से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं और अगले पार्ट में हम देखते हैं अगले भाग को। तो आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्दी ही अगले पार्ट में।